हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, दिस इज अ कंप्यूटर सीरीज ऑफ JOIT एग्जाम जो कि आगे जो है होने वाला है। तो इसमें हमने जो है ऑलरेडी 2 वीडियोस जो है अपलोड कर दी हैं। आप जो उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें कि हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में और पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आप जो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे जो है स्किप ना हो, क्योंकि क्या पता कौन सा पॉइंट जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमें जो है इस हैंडल पे एलीट एकेडमी रहन जो हैंडल है फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और हम आपको जो है जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है व्हाट डू यू मीन बाय द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर जनरेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है। जो हम बोलते हैं कि कंप्यूटर जनरेशन, वो एक्चुअल में मतलब क्या आता है। तो जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर की भाषा में जो जनरेशन है उसका मतलब है चेंज इन द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसको जो जनरेशन का रूप दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में चेंज हुआ था तो फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था और सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज किया। तो ये जो चेंज हुआ टेक्नोलॉजी में इसको बोलते हैं जनरेशन। अब जैसे हम बोलते हैं 2G 3G 4G, अब 5G आने वाला है, तो उसमें भी जो G होता है वो जनरेशन होता है। अब उसमें क्या हुआ कि पहले जब 3G था तो वहां पे हमें कॉलिंग का सपोर्ट, मैसेज का सपोर्ट और इंटरनेट का सपोर्ट मिला। लेकिन वहां पे जो स्पीड थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम YouTube पे वीडियोस को जो एक HD क्वालिटी या फुल HD में देख पाए या फिर वीडियो कॉलिंग जो कर सके। अब जब 4G है तो वहां पे हमें वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट भी मिला और साथ ही साथ हम YouTube जो है फुल HD या इससे भी आगे यानी कि 2K 4K में वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड थी वो बढ़ी। तो वो तब 3G से 4G में चेंज हुआ, यानी कि जनरेशन में चेंज आया स्पीड में, तो उसको बोलते हैं जनरेशन। वहां पे कंप्यूटर में फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स यूज की, सेकंड में चेंज कर दिया ट्रांजिस्टर्स में, जिससे कि साइज भी उसका कम हुआ और साथ ही साथ जो है एफिशिएंसी भी बढ़ी, जो कि हम आगे देखेंगे। इनिशियली जो जनरेशन का मतलब था उसमें सिर्फ हम हार्डवेयर का ही देखते थे, यानी कि उसमें जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें जो चेंज आता था उसी को हम जो जनरेशन का नाम दे देते थे। लेकिन आज के समय में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में हम जो चेंज को जो है जनरेशन बोलते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिला के कंप्यूटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कंप्यूटर खोला, अगर उसमें विंडोज डालूंगा यानी कि जो विंडो होती है अगर वो डालूंगा नहीं तो उस कंप्यूटर का क्या फायदा, वो तो एक डब्बा है या फिर एक स्मार्टफोन है, इसमें एंड्रॉइड होगा ही नहीं। अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं तो वो क्या है, एक डब्बा ही है। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है एक कंप्यूटर बनता है, जिसको कि आज के समय हम जनरेशन बोलते हैं। तो वहीं पे आगे हम देखते हैं कि जनरेशन, कितनी तरह की जनरेशन आज तक जो रही है। तो देर आर 5 जनरेशन इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर फील्ड में आज तक जो 5 जनरेशन रही है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वो 1945 या फिर 1946 से लेके, यहाँ पे 45 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1959, जो 1959 तक, यानी कि जो है 1945 या 46 से लेके जो 1959 तक जो है पहली जनरेशन रही है। वहीं पे अगर मैं सेकंड जनरेशन की बात करूं तो वो है 1959 से लेकर 1965 तक। थर्ड जनरेशन की बात करूं तो वो है 1965 से लेकर 1971 तक। और फोर्थ जनरेशन की बात करूं तो वो है 1971 से लेकर 1980 तक। वो जो फिफ्थ जनरेशन है वो है 1980 से इसके बाद जितने भी साल है आज तक उसको जो फिफ्थ जनरेशन ही माना जाता है। और जो मेन चेंजेस सॉफ्टवेयर में आए हैं वो फिफ्थ जनरेशन में ही आए हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो 1946 से 1959 तक जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रही है। कहीं पे आपको 45 से 59 भी देखने को मिलेगा। तो जो कंप्यूटर जनरेशन है सबसे पहले वहां पे जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। सबसे आप इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे, जो सबसे पहली जनरेशन है वहां पे जो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था और यही था इसका बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी और सर्किटरी फॉर द CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। लेकिन सबसे पहली जनरेशन सबसे मेन चीज थी जिसकी मदद से कोई भी जो है
प्रोसेसिंग होती थी या मेमोरी कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, वो था वैक्यूम ट्यूब्स, जिसका साइज अगर मैं बात करूं तो एक बड़े से कमरे का जो है एक साइज होता था, उसको जो है कंप्यूटर बनता था, यानी कि बड़ा सा कमरा उस जितना जो है पहला कंप्यूटर होता था जब स्टार्टिंग में बना था। तो इसमें जो सबसे पहले जो है यूज किया बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो है बैच प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया था, तो आपको याद रखना कौन सा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा कि इसमें जो पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप को जो है यूज किया गया था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए, यानी कि पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप को जो है इनपुट और आउटपुट के लिए जो है यूज किया था सबसे पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। क्या याद रखना, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप इनपुट और आउटपुट के लिए यूज की जाती थी। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करें तो वो है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो है एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज थी कि एक सबसे बड़ा जो कंप्यूटर के फील्ड में आया था कि हम प्रोसेसिंग करवा पा रहे थे और साथ ही साथ में जो वैल्यू स्टोर हो रही थी मेमोरी में। तो एडवांटेज ये थी कि हमने जो वैक्यूम ट्यूब्स का जो है यूज किया था उस समय, क्योंकि यही था। दूसरा कि इसमें जो स्पीड थी वो मिली सेकेंड्स में पहुंच चुकी थी कैलकुलेशन के लिए, तो ये इसकी जो है एडवांटेज थी। आगे अगर मैं बात करूं इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस तो काफी है। सबसे पहली डिसएडवांटेजेस थी क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब थी और इसका साइज जो काफी ज्यादा बड़ा होता था और ये वेट इनका काफी ज्यादा होता था, यानी कि वेरी बिग इन साइज एंड हैवी इन वेट। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एंड द सेकंड डिसएडवांटेज इज दीज कंप्यूटर्स आर वेरी कॉस्टली, यानी कि ये उस समय एक आम बंदा या कंपनी जो है उस समय इसको यूज नहीं कर पाती। दूसरी बात कि इतने बड़े होते थे कि इसको जो ट्रांसपोर्ट यानी कि इसको पोर्टेबिलिटी इतनी नहीं थी, यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि बड़ी सी दीवार के जितना जो है कंप्यूटर होता था। अगली अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, तो वो थी कि इसमें बहुत ही थोड़ी यानी कि बहुत ही कम जो है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती थी, और वो भी मैग्नेटिक ड्रम्स की वजह से। अगली की बात करूं, क्योंकि ये पहली जनरेशन थी, सबसे पहली जनरेशन थी कंप्यूटर्स की, तो इसमें जो काफी ज्यादा जो है बड़ा कूलिंग सिस्टम भी लगाना पड़ता था, क्योंकि बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करते थे। अब क्योंकि बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स को जो यूज करते थे, जो हीट थी वो भी बहुत ज्यादा जो प्रोड्यूस होती थी, यानी कि जो हीट थी वो भी बहुत ज्यादा जो है प्रोड्यूस होती थी। उस हीट को जो है रोकने के लिए जो है कुछ जो है कूलिंग सिस्टम भी लगाना पड़ता था, यानी कि उसको ठंडा रखने के लिए जो है कूलिंग सिस्टम भी लगाना पड़ता था। तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज थी। अगली की बात करूं तो एफिशिएंसी थी वो काफी ज्यादा कम थी इसकी। आज की अगर मैं बात करूं तो उस समय के हिसाब से ठीक थी, क्योंकि पहली जनरेशन थी, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा कम थी। और आगे बात करूं तो काफी लिमिटेड जो प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज के अंदर, और साथ ही साथ सिर्फ पंच कार्ड्स को जो है इनपुट के लिए यूज किया जाता था। आगे की बात करूं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, तो इसको जो एनर्जी जो लगती थी इसको चलाने के लिए वो काफी ज्यादा लगती थी। तो ये थी इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। तो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो कंप्यूटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले ENIAC ENIAC, दूसरा EDVAC यानी कि एडवैक, तीसरा यूनिवैक, अगला है IBM 701 और अगला है IBM 650। ये कुछ थे जो यानी कि मेजर कंप्यूटर्स जो है यूज हुए थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो आपको जो इनका नाम याद रख लेने हैं। फुल फॉर्म्स की बात करूं तो इनकी फुल फॉर्म्स भी आप जो जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर आपको उनको थोड़े से जो है नाम याद होने चाहिए। तो ये थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, क्या इसमें यूज हुआ, क्या डिसएडवांटेज थी, क्या इसके एडवांटेजेस थे, और कौन कौन से जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स रहे हैं। तो आगे हम जो है कुछ दो तीन क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज आपको जो है देखने को मिलेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में 2 से 3 एमसीक्यूज आपको दूं, जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो जो सबसे पहला एमसीक्यू की विच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जब मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो वो होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया जाता था। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो इनमें से कौन सा है। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो इसका आंसर जो है वो है IBM 701। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो था IBM 701 है।
तो वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो है व्हाट इज द मेजर चेंज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, यानी कि सबसे मेजर चेंज क्या था। तो आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था वो था, यानी कि इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया हमने जो कुछ भी आज पढ़ा है। आप जो है इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं अगर कोई भी चीज समझ ना आई हो, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी हमसे मिस्टेक हो गई है कुछ बताने में, वो भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं @elite academy रहन हैंडल पे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।